अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के सोल्यूशन का वीडियो देख लेते हैं। तो देखिए मैंने फॉर्मेट बना दिया है। इन द बुक्स ऑफ सतीश एंड प्रमोद ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। उसके बाद बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन में पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम लोग बना के भी सॉल्व करते हैं कि पहले के बहुत सारे वीडियो हम लोग ने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना के किया है, तो ये भी हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना के करेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, इसका पोस्टिंग करते चले जाते हैं। तो पोस्टिंग में पहला वाला है, जो फर्स्ट है हमारा स्टॉक 8700 रुपीज़, तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा स्टॉक। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक ₹8,700। उसके बाद है हमारा परचेस 18,300 रुपीज़। इसमें एक टिक है, मतलब इसमें परचेज रिटर्न भी दिया हुआ है, तो वो लिख लेंगे 18,300 रुपीज़ टू परचेज 18,300 रुपीज़। इसमें एक टिक कर देंगे, टिक किया है, इसके लिए जगह छोड़ देंगे। उसके बाद है हमारा वेजेस 1,000 रुपीज़, उसमें भी एक टिक है, मतलब एक एडजस्टमेंट है, तो उसके लिए भी एक जगह छोड़ देंगे। टू वेजेस 1,000 रुपीज़, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे और एक जगह छोड़ देंगे। उसके बाद हमारा जो दिया है इंश्योरेंस 800 रुपीज़, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख लेंगे। ऊपर एक जगह छोड़ना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के लिए। टू इंश्योरेंस 800 रुपीज़। उसके बाद है हमारा अनप्रोडक्टिव वेजेस 1,400 रुपीज़। अनप्रोडक्टिव वेजेस के बाद वेयर हाउस रेंट है 600 रुपीज़, तो दोनों लिख लेंगे। अनप्रोडक्टिव वेजेस टू अनप्रोडक्टिव वेजेस 1,400। उसके बाद टू वेयर हाउस रेंट 600 रुपीज़। इसके आगे देखते हैं। उसके बाद है कैरिज आउटवर्ड 1,200 रुपीज़। टू कैरिज आउटवर्ड 1,200 रुपीज़। उसके बाद है हमारा सेल्स रिटर्न 600 रुपीज़, जो सेल्स में से क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस का साइन है, आपको प्लस दिख रहा होगा, लेकिन ये माइनस का साइन है। तो ये सेल्स में से क्या करेंगे, हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये क्रेडिट साइड में आएगा बाय सेल्स, इसके नीचे लिखेंगे लेस सेल्स रिटर्न, इनर कॉलम में लिख देंगे। सेल्स हमें जो दिया है 600 रुपीज़, तो इसको हम लोग 600 रुपीज़ यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सपोर्ट ड्यूटी 1,400 रुपीज़, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू एक्सपोर्ट ड्यूटी 1,400 रुपीज़।
उसके बाद है हमारा कस्टम ड्यूटी 800 रुपीज़ टू कस्टम ड्यूटी 800 रुपीज़। उसके बाद सैलरी डिटेल 14,000 एसेट में आएगा। इसमें 3 टिक है तो 3 जगह छोड़ेंगे, तो सैलरी डिटेल 14,000 रुपीज़ एसेट में आएंगे। सैलरी डिटेल 14,000 रुपीज़। अब यहाँ पे 3 जगह छोड़ना है, तो ये पहला हमारा सेल्स रिटर्न के लिए सेल्स अनरिकॉर्डेड सेल्स के लिए, फिर इसके बाद न्यू बैड डेब्ट के लिए, फिर इसके बाद न्यू आरडीडी के लिए। हम लोग ने एक एक्स्ट्रा जगह छोड़ा है क्योंकि ये माइनस होगा। पहला तो ये प्लस होगा, उसके बाद ये जो है माइनस होगा, फिर एक अमाउंट आएगा, फिर इसका हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो ये अमाउंट आएगा। तो इसके लिए हम लोग ने एक जगह एक्स्ट्रा छोड़ा है। अब उसके बाद सेल्स रिटर्न के बाद हमारा क्या है, सैलरी रिटर्न के बाद हमारा है इन्वेस्टमेंट 15,700 रुपीज़। तो भी एसेट साइड में लिख लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट 15,700 रुपीज़, इन्वेस्टमेंट 15,700 रुपीज़। उसके बाद है हमारा फैक्ट्री रेंट 1,600 रुपीज़, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। टू फैक्ट्री रेंट 1,600 डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देंगे। फैक्ट्री रेंट के बाद है हमारा पोस्टेज एंड टेलीग्राम 400 रुपीज़, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 400 रुपीज़। उसके बाद हम जाते हैं, अब हमारा डेबिट साइड पूरा हो चुका है। अब हम क्रेडिट साइड की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहला हमें दिया है सेल्स 68,000 रुपीज़, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में 68,000 रुपीज़। तो 68,000 रुपीज़ में से 600 क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो हमारा अमाउंट 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, ये 0 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये इससे बॉरो करेगा, तो 10 में से 6 गया 4, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 67,400। इधर पे एक और जगह हमें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सेल्स अनरिकॉर्डेड सेल्स है ना, तो अनरिकॉर्डेड सेल्स को हमें ऐड करना है, इसके लिए हमें एक और जगह छोड़ना है। ओके, अब आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा डिविडेंड 2,000 रुपीज़ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड में। अब ये क्रेडिट की चीज़ें, तो हमें सारी चीज़ें क्रेडिट में ही लिखनी है। ये डेबिट की चीज़ें थी तो हम डेबिट में लिख रहे थे, अभी क्रेडिट की चीज़ें तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो डिविडेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डिविडेंड 2,000 रुपीज़। अब इसके बाद हमारा है परचेज रिटर्न 500 रुपीज़, तो परचेज में से 500 रुपीज़ लेस कर देंगे, लेस परचेज रिटर्न 500 रुपीज़। अब माइनस करते हैं, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0। अब 3 इससे बॉरो करेगा 13, 13 में से 5 जाएगा तो 8, यहाँ पे बचेगा 7 और यहाँ पे 1, ये 17,800 रुपीज़। इसके आगे देखते हैं, आगे हमारा है सैलरी क्रेडिटर
13,000, तो सिंडिकेटेड लाइबिलिटी साइड में लिख लेंगे सिंडिकेटेड डायरेक्ट आउटर कॉलम में 13,000 लिख लेंगे। इसके बाद है 10% बैंक लोन लाइबिलिटी 8,000 रुपीज़। तो अभी से 10% बैंक लोन हमारा क्या लाइबिलिटी है जो, और इसमें एक हिडन एडजस्टमेंट भी है। तो ये एडजस्टमेंट हम लोग ऑन द स्पॉट करने वाले हैं। तो इसका मैंने देखो कैलकुलेशन आप लोगों को बता दिया था। 600 रुपीज़ 9 मंथ का 600 रुपीज़ हमारा आया है। तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होगा, इसमें इंटरेस्ट ऐड होगा, तो हम वो कर लेंगे। तो बैंक लोन लिख लेते हैं लाइबिलिटी साइड में। %10 बैंक लोन 8,000। अब इसमें 600 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, प्लस इंटरेस्ट 8,000 में 600 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 8,600 रुपीज़। और ये लोन पे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो हमारे लिए क्या है लॉस, कंपनी के लिए लॉस है, पार्टनरशिप के लिए लॉस है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। यहाँ पे लिखें टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, आउटर कॉलम में 600 रुपीज़। अब इसके आगे चलते हैं। उसके बाद है अदर रिसिप्ट 1,000 रुपीज़। तो ये अदर रिसिप्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा 1,000 रुपीज़ बाय अदर रिसिप्ट 1,000 रुपीज़ हम लोग लिख लें। अभी हमारी पोस्टिंग हो चुकी है। अब हम एडजस्टमेंट में जाते हैं। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है द क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड 15,400। तो इसका देखिए दो इफेक्ट, पहला ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो पहला ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे। बाय क्लोजिंग स्टॉक 15,400 रुपीज़। और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 15,400 रुपीज़। इसके बाद आगे जाते हैं। दूसरा एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग वेजेस 500 रुपीज़। तो इसका दो इफेक्ट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ऐड टू आइटम, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो ये हमारा जो वेजेस है, वेजेस हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग लिख लेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग 500 और 1,000 में 500 ऐड कर देंगे तो हमारा आएगा 1,500। और उसका दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी साइड में, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस 500। और इसके आगे थर्ड वाला एडजस्टमेंट देखते हैं। लेकिन ये थर्ड वाला एडजस्टमेंट करने से पहले हमें फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो पहले हम फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो हम पहले फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट कर लेंगे, फिर इसका थर्ड वाला एडजस्टमेंट करेंगे। फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट क्या दिया है, गुड्स ऑफ 2,000 वर सोल्ड एंड डिलीवर्ड ऑन 31 March 2019 बट नो एंट्री इज पास्ड इन द बुक्स
तो फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट देखिए मैंने क्या लिखा है उसका इफेक्ट। पहला ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड ऐड टू सेल्स, बैलेंस शीट एसेट साइड ऐड टू डेटर। तो पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स में ऐड कर देंगे प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स हम लोग 2000 ऐड कर देंगे। अब 67,000 में 2000 ऐड करेंगे तो ये 69,400 हो जाएगा। ये 69,400 लिख लिया। अब इसका दूसरा इफेक्ट डेटर साइड में लिख लेते हैं। डेटर में प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स 2000 रुपीज़। अब 40,000 में 2000 ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 42,000। अब इसके बाद हम थर्ड वाले एडजस्टमेंट को जाते हैं। हमारे थर्ड वाला एडजस्टमेंट क्या दिया है, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 800 एंड मेंटेन RDD 3% ऑन सन्डे डेटर। तो हम लोग बैड डेब्ट मतलब न्यू बैड डेब्ट, तो न्यू बैड डेब्ट ऑफ न्यू RDD प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ऐड टू बैड डेब्ट और बैलेंस शीट एसेट साइड। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं पहले। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो यहाँ पे हमें जो है दोनों लिखना पड़ेगा। तो हम लोग पहले टू बैड डेब्ट दिया नहीं है हम लोग लेकिन फिर भी लिख लेंगे टू बैड डेब्ट, उसके नीचे टू न्यू बैड डेब्ट, उसके बाद प्लस न्यू RDD। अब यहाँ पे ओल्ड RDD नहीं दिया तो हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, अगर फॉर्मेट के लिए लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बैड डेब्ट हमें नहीं दिया है तो यहाँ पे डैश कर देंगे। न्यू बैड डेब्ट हमें दिया है 800 रुपीज़, ये 800 रुपीज़ यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसका दूसरा इफेक्ट हम लोग लिख लेते हैं जो हमारा डेटर में है। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्लस ये हमारा लेस होगा, लेस न्यू बैड डेब्ट 800 रुपीज़। 42,000 में से 800 अगर लेस करेंगे तो हमारा आएगा 41,200। अब इसके बाद हमारा न्यू RDD दिया है 3%। तो अब हम न्यू RDD 3% दिया तो पहले ये इधर पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेस न्यू RDD 3%। तो अब 41,200 का 3% निकालने का है तो हमें क्या करना है, 2 जीरो कम करना है और 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल ओरल कैलकुलेशन हो जाएगा हमारा। तो 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो हमारा न्यू RDD 3% आ गया 1236। ये हमारा ओरल कैलकुलेशन हो गया। मैं रिटन कैलकुलेशन भी कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। तो इसके नीचे हम रिटन कैलकुलेशन देख लेते हैं। न्यू RDD 41,200 का 3%। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल। 412 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1236 आएगा। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पे पहले माइनस कर लेंगे। ये 0 है तो ये हमारा 10 हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4, फिर ये हमारा 9 होगा। 9 में से 3 गया 6, ये 1 है। 1 में से 2 नहीं जाएगा। अब ये इससे बोरो करेगा तो हो जाएगा 11। 11 में से 2 गया तो 9। यहाँ पे कुछ नहीं बचा है तो ये इसको बोरो करेगा या 10। 10 में से 1 गया 9 और ये 3।
39,964 हो जाएगा। अब इसका दूसरा इफेक्ट लिख लेते हैं। दूसरा इफेक्ट हमारा बैड डेप्ट में आ जाएगा 1236। अब ये दोनों ऐड कर देंगे तो हमारा आएगा 2036। इसको ऐड करेंगे 0 और 6 6, 0 और 3 3, 8 और 2 10, 10 का 0 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 1 और 1 2, तो 2036। ये हमारा थर्ड वाला एडजस्टमेंट हो गया। अब हम फोर्थ वाले एडजस्टमेंट में जाते हैं। गुड्स ऑफ 1800 distributed as a free sample. तो गुड्स ऑफ 1800 गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। पहला ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो सेम ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ये हमारा आ जाएगा 1800 रुपीज़। और दूसरा इफेक्ट हमारा प्रॉफिट एंड, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे भर गया है, तो हम बैक साइड में लिख लेंगे बाय फ्री सैंपल। $1800। तो यहाँ पे हमारा एडजस्टमेंट भी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए हम लोग वापस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो क्लोज करते समय हम देखें कि दोनों में से कौन सा साइड ज़्यादा है। तो हम एक अप्रोक्सीमेट फिगर देख लेते हैं पहले तो ये देखो 17,000 है और ये पूरा ऐड करेंगे तो 25,000 के मिनिमम आसपास जाएगा और ये ऑटोमेटिकली अकेला 69,000 है। तो हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो हम लोग पहले क्रेडिट साइड को ऐड कर लेते हैं। तो 0 0 0 0 होगा, 0 0 0 0 आएगा। 8 और 4 12 12 और 4 12 और 4 कितना हो गया 16 का 6 1 कैरी फॉरवर्ड, तो 9 और 1 10 10 और 1 11 11 और 5 16 16 का 6 1 कैरी फॉरवर्ड वापस, तो 6 और 1 7 7 और 1 तो ये हमारा आया 86,600। अब इस 80,600 को इधर पे लिख लेंगे 86,600। अब 86,600 में से ये अमाउंट हमें माइनस करना है। तो जैसे हम पहले माइनस करते आ रहे हैं वैसे माइनस करेंगे यहाँ पे। तो पहले ऊपर का अमाउंट ऐड करेंगे 0 0 0 0 0 होगा, ये नीचे भी 0 है तो 0 में मैं 0 को ऐड करता हूँ तो 0 आ जाएगा। ये हमारा माइनस भी होते जा रहा है 0 0 0 0 तो 0 है, 0 इधर 0 चाहिए तो हमें 0 लिखना पड़ेगा, तो ये 0 आ जाएगा। आगे जाते 7 और 8 15 15 और 5 20 20 और 6 26 और ये 6 है तो 0 लिख देंगे तो 6 हमें मिल जाएगा, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब आगे चलते हैं 8 और 2 10 10 और 7 17 17 और 1 18 18 और 1 19 और ये 6 है तो 19 में कितना ऐड करेंगे कि हमें 6 फिगर वाला नंबर मिल जाएगा। तो 19 में अगर हम लोग 7 ऐड करते हैं तो 26 मिल जाएगा। 26 का 6 हो गया, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 2 और 1 3 और ये 8 है तो 3 और 5 8 तो हमारा आ गया 57,000।
देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमें थोड़ा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा हमारा ये रॉन्ग हो गया है। देखिए यहाँ पे कस्टम ड्यूटी दिया है 800 रुपीज़। ये कस्टम ड्यूटी हमारा जो है ट्रेडिंग अकाउंट में आना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया है। तो मैं इसको यहाँ पे कट कर देता हूँ और मैं इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देता हूँ। टू कस्टम ड्यूटी 800 रुपीज़। तो ये 57,000 आया है, तो उसमें से 800 यहाँ पे आए थे, 800 हमारा लेस हो जाएगा। तो हम इसमें 57,000 में 800 लेस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 56,200। आप लोग कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। ये हमें मिल गया 2 ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हम क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। अभी 56,200 हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 56,200। अब इसको हम क्लोज करेंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करेंगे। यहाँ पे भी सेम रूल यूज़ करना है, हमें देखना है कि डेबिट साइड ज़्यादा है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा। तो अप्रोक्सीमेट फिगर पहले देखते हैं। 1400, ये सब 100 के फिगर्स हैं, ये एक 2000 है। तो अगर मैं इसको ऐड करूँगा, और यहाँ पे भी देखिए फ्री सैंपल है, तो अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली ऐड करता हूँ तो मैक्स टू मैक्स 10,000 तक जाएगा, मैक्स टू मैक्स 10,000 तक। ठीक है, तो ये अकेला हमारा क्रेडिट साइड में 56,200 है, तो हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो हम लोग पहले क्रेडिट साइड को ऐड कर लेंगे, फिर इसके बाद डेबिट साइड को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐड करके भी देखते हैं। देखिए ये 56,200 है, ये 2000 है, ये 1000 है। तो 56,000 और ये 2000, 58,200 और ये 1000, ये हो जाएगा 59,200। तो हम क्रेडिट साइड को ऐड कर रहे हैं तो हमारा 59,200 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 59,200। तो ये 59,200 हम लोगों ने डेबिट साइड में भी लिख लिया और क्रेडिट साइड में भी लिख लिया। इसमें से हम क्या करेंगे, डेबिट साइड के अमाउंट को माइनस करेंगे। तो माइनस करते हैं हम लोग। तो पहले ये पूरा ऐड करेंगे, 0 0 0 0, सारे 0 हैं। यहाँ पे 6 है, 6 और ये 0 है, तो 6 आया है हमें। 6 में अगर मैं 4 ऐड करता हूँ तो ये हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 का 0 हो गया और 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। 1 0 1, फिर 0 0 0, सब 0 है। यहाँ पे 3 है, 3 और 1 4 हो गए, और ये 0 है, 4 आया है हमारा। तो 4 में अगर मैं 6 ऐड कर दूँ तो 10 हो जाएगा। तो 0 हो गया, 1 कैरी फॉरवर्ड। आगे चलते हैं। 1 और 8 9, 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 और 2 21, 21 और 4 25, 25 और 4 29, 29 और 6 35 और 0। तो 35 आया, 35 और 8 43, 43 और ये 2 है। तो 43 में हम कितना ऐड करेंगे, अगर मैं 43 में 9 ऐड कर दूँ तो हमारा 52 हो जाएगा। तो 43 में 9 ऐड किया, 52 हो गया।
2 यहाँ पे आ जाएगा, 5 कैरी फॉरवर्ड। अब आगे चलते हैं, 5 कैरी फॉरवर्ड, तो ये 5 और 1 6, 6 और 1 7 8 9 और 10 10 हो गया, 10 और 1 11। 11 में हम कितना ऐड करें, तो ये 11 है, तो 11 में अगर 8 ऐड कर दें तो 19 हो जाएगा। 19 का 9 1 कैरी फॉरवर्ड। उसके आगे अभी हमारे कुछ नंबर्स नहीं है, आगे वाले प्लेस में कोई नंबर नहीं है, तो ये 19 हुआ था, 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ था, तो 1 में अगर हम लोग 4 ऐड करेंगे तो 5, तो ये हमारा आ जाएगा 48,964। ये हमें नेट प्रॉफिट मिल गया। अब दोनों पार्टनर में हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन का कोई रेशियो नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारा पहला कौन है, सतीश है, उसके बाद प्रमोद है, तो सतीश और प्रमोद को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये हमारा 2 नेट प्रॉफिट, नीचे सतीश और प्रमोद। अब हम एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मतलब इसको 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो देखो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, यहाँ 9 है, वापस 2 4 ज़ा 8, 1 यहाँ पे तो 16 हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4। और ये सेम दोनों इधर पे भी लिख देंगे, 2 4 4 8 2। हमें चेक करना है हमारा आंसर रॉन्ग है कि राइट है, तो इसको ऐड करके देख सकते हैं। 2 और 2 4, 8 और 8 16 का 6, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 और 4 8 और 1 9, 4 और 4 8 और 2 2 4। तो ये हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है। अब ये डेबिट साइड में है, अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस क्वेश्चन में हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट कुछ नहीं दिया था, तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हमें चाहिए तो हम लिख लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, यहाँ पे डैश कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 24,482, 24,482। अब इसको क्लोज करेंगे हम। तो सेम अमाउंट नीचे आएगा 24,482। देखो हमारा डेबिट में कुछ भी नहीं दिया है और यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही अमाउंट है, इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे भी 24,482। अब ये अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे 24,482। अब ये सेम अमाउंट हमारा 20, हमें यहाँ पे माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो ये कुछ भी नहीं माइनस करने के लिए, तो सेम अमाउंट हमारा आंसर रहेगा 24। तो ये हम लोग ने इधर पे सर्कल कर लेते हैं, यहाँ पे 2 बैलेंस कैरी डाउन। अब इसको हम यहाँ से उठाएंगे और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। तो ऊपर आएगा कैपिटल सतीश और प्रमोद। सतीश दिया है 24,482, 24,482 प्रमोद का भी। अब ये दोनों अमाउंट ऐड करके बाहर लिख देंगे। तो हम अगर ऐड करेंगे तो 48,000
964 आ जाएगा। ठीक है, अब हम टैली करते हैं। अब बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे हम लोग। 4, ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो 4 आएगा। 6, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, 6 आएगा। 9, ये भी 0 है, ये 6 है। 9 और 6 कितना हो गया? 15। 15 में 5 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 20 का 0, 2 कैरी फॉरवर्ड, तो 2 और 8 10, 10 और 3 13, 13 और 8 21, 21 का 1 आ जाएगा, 2 कैरी फॉरवर्ड, 2 और 4 6, 6 और 1 7। तो ये हमारा आया 71,064। अब इसको ऐड करते हैं हम। तो यहाँ पे 3 अमाउंट है, 400, तो ये हो गया 4600, तो ये हो गया 6, 9 और 7 16, 16 और 4 20, 20 का 0, 2 कैरी फॉरवर्ड, 2 और 9 11, 11 और 5 16, 16 और 5 21, तो 21 का 1, 2 कैरी फॉरवर्ड, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7। तो ये हमारा है 71,064। तो ये हमारा टैली हो गया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। आपको अगर मेरा सॉल्यूशन समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।